आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी अभी निकली हुई है उसमें आपको कैसे अंक कैसे मेरिट बनेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड योग्यता सूची, ठीक है। इसमें आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिसका बीपीएल बना हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थियों को 5 अंक वो नंबर दिए जाएंगे, 100 अंक का पूर्णांक रहेगा। फिर उसमें से विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा, 30 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 अंक अलग से दिए जाएंगे, आप लोग को प्लस रहेगा। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका पूर्व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव, उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिका को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। ये 10 अंक इसका आपको मिलेगा। फिर शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी, ये किसके लिए है? कार्यकर्ता के लिए है। तो हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक से 25 अंक एवं 40% से अधिक होगा अगर आपको, तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक, मतलब 40% से आपका ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपका प्रत्येक अंक से 2% की बढ़ोतरी होती रहेगी, मतलब 2% 1 अंक, एक नंबर का, मतलब 40 है तो 50 रहेगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, 60 रहे तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक और स्नातक से उच्च होने पर, अगर आप स्नातक किए हैं और मान लीजिए जैसे बीए किए हैं और कोई एमए किया तो एमए का भी 10 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई बीएससी किया है फिर एमएससी किया है तो एमएससी का 10 अंक अलग से आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा, ये है प्रावधान। फिर बोनस अंक भी दिया जाएगा, बोनस अंक 10 नंबर का रहेगा। तो इसमें क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका के सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मतलब किसी की अगर डेथ हो गई है किसी कार्यकर्ता की, उसकी बेटी को 10 अंक अलग से दिया जाएगा। तो आपका पूरा पूर्णांक 100 का रहेगा, 100 अंक का पूरा पूर्णांक रहेगा। 100 अंक में आपको बता दिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5 अंक दिया जाएगा, बीपीएल अगर आपका बना है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपका अलग से कोई अनुभव है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका 40% से ऊपर है तो उसका अलग से अंक आपको प्लस पॉइंट दिए, अगर मान लीजिए 80 है 90 है तो उसमें आपको पूरा परसेंट, 40 से जैसे ज़्यादा जाएगा तो उसमें अधिकतम अंकों के प्रत्येक 2% पर 1 अंक दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 40 है और किसी का 42 है तो 42 वाले को 1 नंबर और दे दिया जाएगा। फिर मान लीजिए किसी को 44 है तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, किसी को 46 है तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, इस तरह से। फिर अगर वो मान लीजिए स्नातक की है और स्नातक से ज़्यादा की है, ठीक है, जैसे बीए की है तो एमए की है तो एमए का अलग से 10 अंक दिया जाएगा। जैसे कोई बीएसडब्ल्यू किया है फिर एमएसडब्ल्यू किया तो एमएसडब्ल्यू का भी 10 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपका 100 अंक का पूर्णांक रहेगा। इसी के बेस के अनुसार आपकी मेरिट सूची बनेगी। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, बीपीएल कार्ड बना होना चाहिए, 10वीं 12वीं की अंक सूची, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा।